क्या बात कर रहे हैं मान्यवर, क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो आप क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो आप पत्रकार के तौर पर सलाह पूछ रहे हो या बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर या आरएसएस के तौर पर? हाँ तो आपका पत्र सवाल पूछो ना। ये सवाल है विश्राम साहब। हाँ तो सवाल पूछने के बाद सुनिए आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दे दिया, खत्म हो गया ना। आप बहस करते हो ना, बहस करने के बाद पता चलता है कि आप केवल पत्रकार नहीं हो। जवाब आपको तसल्ली, आप जब बहस करते हो तो पता चलता है आप केवल पत्रकार नहीं हो। समझ में आ रहा क्या? हाँ चलो इनको पूछ ले दो, इनको पूछ ले दो। हाँ तो ये पूछो ना। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं समझदार हो गया हूं, अपना फैसला करने लायक हो गया हूं कि मैं हिंदू कैसे हो सकता हूं, ऐसा मेरा सवाल है मेरे सामने। क्योंकि हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो तो गाली दे रहा है। हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो हमको गाली दे रहा है, तो हम गाली क्यों स्वीकार करेंगे? अरे सुनिए, इनको बात करें, पहले ही बोल दीजिए, आपको भी तो अलाउ है, आपको भी मौका मिलेगा। गाली कैसे बताएंगे? हम यही पूछ रहे सर आपसे कि जब आपके साथ आपका आधार कार्ड पे हिंदू लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो अब आप ये बताइए कि आप आधार कार्ड बताओ, नहीं लिखा हुआ है, दिखाओ। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में आप ज्यादा जानकार है, किसी को जबरदस्ती किसी का धर्म बताने का अधिकार है? वो नहीं है, नहीं है ना। आप पूछो, आप पूछो, चलो इनको पूछो। अच्छा आ रही है। आपने अभी कहा कि मैं छोटा था, 7 साल का था। मेरा एक एग्जाम्पल दिया भाई। 6 लाख 6.5 लाख गांवों में जो गांव देहात के लोग हैं अपने बच्चों का एडमिशन करने के लिए स्कूल में जाते हैं, वो सारी प्रक्रिया आपको पता है। एडमिशन कैसे होता है, कौन लिखता है? सर आप ही की बात पे बोल रहा हूँ, आपके साथ आपके पेरेंट्स गए होंगे, बुरा मत मानना। एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ। आपका कहने का मतलब ये है, इसका मतलब आपके पेरेंट्स ने गलत लिखवाया कि आप हिंदू हो? उन्होंने लिखवाया हुआ ना। अरे तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैं आज तक हिंदू था और मैं डिनाउंस करता हूं। आप समझते नहीं हो? ये तो ऐलान यह कहा था कि मैं डिनाउंस करता हूं। आप सीधे सीधे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आपने सीधी बात बोल रहा हूं। आप और आपके हमउम्र जो लोग हैं, अब जिनको पता चला रियलिटी का सच्चाई का, तो आप लोगों ने अपने बच्चों के कॉलम में क्या लिखवाया, रिलीजन के कॉलम में? कौन से? आपने आपके जो लोग तंजीम में हैं, जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हाँ। तो आप लोगों ने अपने बच्चों का रिलीजन में क्या लिखवाया है? हाँ अरे बोलने दीजिए, पूछने दीजिए ना। आपको बहुत बार हो गया। अरे आप पूछने तो दीजिए उनको। अरे भाई, अरे पूछने तो दीजिए। आप काहे की बहस कर, उनको पूछने दीजिए। हाँ पूछिए। आप कुछ पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे। कॉलम में क्या लिखवाया है? जबरदस्ती है लिखवानी, जबरदस्ती है कोई कानून ऐसा कि आपको लिखने के लिए जबरदस्ती है कोई कानून भारत में? नहीं है ना। ऐसा कर नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। आप सेंस के साथ जवाब नहीं देना चाह रहे? अरे भाई मैं एक आंदोलन चला रहा हूँ, हमारी विचारधारा है, मैं अपने विचारधारा के दायरे में जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मुसलमान मजलूम है, वो मजलूम है, सब मजलूम है, सबसे ज्यादा तो अभी आप खुद मजलूम है कि आप कह रहे हैं कि हमारा धर्म हिंदू नहीं और आपको हिंदू कहा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले खुद अपने लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तहरीक चलाने की जरूरत है, फिर बाद में फिर सवाल के बजाय भाषणबाजी कर रहे हो। अरे सवाल पूछो भाई, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मुसलमान को साथ में ले लेना चाहिए, अपना पहले करना। ये तो तुम्हारा एरिया ही नहीं है, ये तुम्हारा जुरिडिक्शन नहीं है। ये तुम्हारा जुरिडिक्शन है सलाह देने का। सलाह देने के लिए तुम इधर बोल रहे हो। अरे सवाल पूछो, तुम्हारा जवाब देने के लिए बोलो। सवाल बोल। अरे भाई पूछने दो ना। 1 मिनट खामोश हो जाओ। सवाल नहीं, वो भाषण और सजेशन दे रहा है।
हम लोगों को मालूम है क्या करना चाहिए। हाँ बोलो। आपने कहा है कि हिंदू मजहब, अरे अरे छोड़ो, अरे छोड़ो भाई, अरे बात करने दो, बात करने दो, बात करने दो, बात करने दो ना, काहे के लिए खामखा बहस कर रहे हो। हाँ आवे पूछो, चलो उसको भी रिकॉर्ड करो। हाँ बोलो। अरे तुम तो पूछो, तुम तो पूछो, नहीं पूछ रहे। झगड़ा ना करें, इनको मना कर दीजिए, झगड़ा ना करें। वो हमारा कोई सिरे दिलाने नहीं है, कौन झगड़ा कर रहा है। कि मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद, मजलूम और मजलूम की एकता को कायम किया जाए। हम SC ST OBC के लोग मजलूम हैं और मुसलमान भी इस देश में, माइनॉरिटी के लोग भी इस देश में मजलूम हैं। तो मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद कायम किया जाए, एकता कायम किया जाए, यूनिटी कायम किया जाए, इस पर हम लोगों ने काम करने का निर्णय किया है। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मजलूम मौलाना मदरी साहब का साथ सहयोग मिलेगा। देखिए ऐसा है कि कमज़ोर लोग हमें और आपको सबको नज़र आ रहे हैं कौन लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी और हमारे दलित भाई और हमारे सिख भाई और हमारे ईसाई भाई, वो सबसे अव्वल नंबर पर हैं, वहाँ से काम शुरू किया जाएगा। और बाकी इसके अलावा जो जवाब देंगे वो बावन मिश्राम साहब देंगे। इसलिए आप मुझे किसी कंट्रोवर्सी में और झगड़े में फंसाने की कोशिश मत करिए। सही है, इनका जो कहना है ये अभी हमारे में आ गए, तो हमारे में आ गए तो अभी हमारा काम है और काम करने का तरीका है। ये अब हमारे में आ गए तो हमारा काम करने का तरीका है और ये सारे देश भर के लोगों को मालूम है हमारा क्या तरीका है। तो इस तरीके के बारे में और विस्तार से आप लोगों को बताने की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पत्रकार लोगों को ये सारी जानकारी है। सवाल ये है कि आपने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये कहा है इस वार्ता में कि नुपुर शर्मा या इन जैसे जो भी लोग हैं वो दरअसल एक तरह से बेकसूर ही हैं। आप कह रहे हैं ऐसा कि बेकसूर है और कोई और है जो उनके पीछे काम कर रहा है। तो क्या आप विस्तार से बता पाएंगे कि अगर ये बेकसूर है तो फिर कसूरवार कौन है, और जिस जालिम की आप बात कर रहे हो, लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, खुल के जरा बताएंगे कि वो जालिम कौन है। वो जो नुपुर शर्मा पार्टी प्रवक्ता थी, तो वो अपनी बात तो कह नहीं थी, पार्टी की बात कह रही थी। पार्टी प्रवक्ता का मतलब है कि वो पार्टी के तरफ से अपनी बात कह रहे थे। मुझे लगता है ये बात मेरे से पहले आप लोगों को ज्यादा जानकारी है। वो जो कार्यक्रम चल रहा था उस कार्यक्रम में नुपुर शर्मा शामिल नहीं थी, पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मा शामिल थी। द डिफरेंस बिटवीन पार्टी तो बोल लीजिए, नुपुर शर्मा की पार्टी ने तो कहा कि कोई ताल्लुक इनको एक बोल दीजिए। पार्टी ने कहा ना फ्रिंज एलिमेंट है बिल्कुल। हाँ, पार्टी ने कहा हमारा ताल्लुक नहीं, फ्रिंज एलिमेंट है। पार्टी ने निकाल दिया। यही तो बहुत सारे, वो भी बहुत सारे विदेशी देशों का दबाव पड़ने के बाद पार्टी ने कार्रवाई की। ऐसे आप मीडिया वाले की लोग ही हम लोगों को बता रहे हैं, हम मीडिया में ही पढ़ रहे हैं। दूसरी बात कि अगर कोई कानून का अपराध किया जाता है तो आपराधिक कार्य करने वाले लोगों को पकड़ने की और सजा देने की जिम्मेदारी सरकारी स्तर पर जिन लोगों की है, सरकार ने तो किसी प्रकार की कार्रवाई की ही नहीं अभी तक। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। तो पार्टी की कार्रवाई और सरकार की कार्रवाई, कानून का उल्लंघन पार्टी का थोड़ी हुआ, कानून का उल्लंघन तो जो सरकार चला रहे उसका हुआ। तो सरकार ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की अभी तक ये बात दिखाई नहीं दे रही। तो ये एक निश्चित रूप से हम लोगों के लिए चुनौती की समस्या है। और आप लोग जानते हैं इस बात को कि जिसे दलित शब्द के तौर पर कहा जाता है, उनको संविधान में शेड्यूल कास्ट कहा गया है, उनके 1703 टुकड़े हैं। शायद ये जानकारी आपको होगी।
हर राज्य में शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट तैयार की गई है, सारे देश की लिस्ट को मिला करके ये आंकड़ा बनता है 1703 जातियों का। और ये 1703 जाति के टुकड़े, ये 2-2.5 हजार साल के महान संस्कृति चलाने वाले जो लोग हैं, उनकी पैदाइश है, जो बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला कर कहते हैं कि बहुत हमारी महान संस्कृति है, ये उसकी पैदाइश है। 1703 जाति के टुकड़े, और इंसान होने के बावजूद भी जिनका स्पर्श लेना भी बुरा माना जाता है, ये भी उसी संस्कृति का नतीजा है जो हमारे सामने है। तो ऐसे लोगों को, जिनको 2-3 हजार साल से पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया था, और जिनको संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद ये अधिकार मिला कानूनन, उसके बाद वो पढ़े लिखने के लिए दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उनको तो अपना दोस्त और दुश्मन अभी भी गांव में समझ में नहीं आता। वो तो केवल प्रभाव में काम करते हैं। मान लो उसके जाति का आदमी को एमएलए का टिकट दिया, ग्राम पंचायत का टिकट दिया, जिला पंचायत का टिकट दिया, वो तो उसको देते हैं टिकट। वो ये थोड़ी देख रहे कि बीजेपी ने टिकट दिया, वो ये नहीं देखते कांग्रेस ने टिकट दिया, वो तो अरे मेरी जाति का आदमी है। इस रियलिटी को तो मेरे से ज्यादा पत्रकार जानते हैं। जो वोट पैटर्न है कैसे काम करता है, तो वो जो इमीडिएट सामने होता है वो उसके जाति का कैंडिडेट होता है, वो उस जाति के कैंडिडेट को देता है। वो बीजेपी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए दे रहा है, कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए नहीं दे रहा है, वो तो अपनी जाति बिरादरी के आदमी को वोट दे रहा है कि मेरा जाति का आदमी जो है कैंडिडेट चुन कर आ जाएगा, तो मेरा पुलिस चौकी का, बैंक का छोटा मोटा काम जो है मैं बोलूंगा तो कर लेगा। उसकी तो ये समस्या है। तो कोशिशें वहीं पर खत्म हो जाती है ना। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैंने आपको बताया, क्या बताया कि हम पढ़े लिखे लोग जो है उसी बिरादरी से संबंधित लोग, आपको अभी बताया कि 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में, और 2-3 बार तो मैं भारत बंद कर चुका हूं। तो बेदारी बिल्कुल भी नहीं है, ये कहना नहीं, पूरी तरह से उचित रही है। आपके प्रोटेस्ट में, आपके जी? रैलियों में सब भारत साथ- बंद दिखता नहीं है। भारत बंद का अनाउंसमेंट करना और भारत बंद में बहुत फर्क होता है। हाँ, ये बात तो सही है। आप लोग दिखाएंगे तो दिखाई देगा ना। असल भारत में दिखता नहीं है। आप लोग जो है, आप जिसका कुछ है नहीं उसका भी बड़ा चढ़ा कर दिखा सकते हैं। जब ग्राउंड में कुछ दिखाई नहीं देता तो कैसे दिखाएंगे? हाँ, ये बात सही है। भारत बंद का असर दिखाई नहीं देगा तो कैसे? हाँ, तो अगर आप, मैं अपने लोगों को सोशल मीडिया में आप देखें, अबे सरदार बताओ सोशल मीडिया में कितना दिखता है? तो जो चीज सोशल मीडिया में दिख रही है वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्यों नहीं दिख रही? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि नहीं? अरे भाई ये बोल देते, आगे इस बात भी आता हूँ मैं। ये सोशल मीडिया ही है। ये सोशल मीडिया के जरिए आपके मौजूद हाँ, तो सोशल मीडिया के है नहीं है? चलो अच्छी, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इतनी ये तो बात है कि ये प्रेस क्लब तो सोशल मीडिया का अकेले का नहीं है, मगर मैं जितनी बार भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूँ तो प्रिंट मीडिया के लोग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो है वो भी आमंत्रित है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो अखबार में अब छपेगा कैसे? छपेगा तो दिखाई देगा, बराबर। अब जो दृश्य है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चैनल में दिखाई देता है, वो है ही नहीं, दिखाई कैसे देगा? सोशल मीडिया के लोग हैं वो वहां दिखाई दे रहा है। अब सोशल मीडिया के लोग दिखा कहाँ रहे हैं? भारत बंद है ही नहीं तो कहां से दिखा? है ही नहीं ना, तो भी दिखा कहां से? अच्छा, एक सवाल मेरा, नहीं, वो बात वो करेंगे, आपकी बात का जवाब देंगे। है ही नहीं भारत बंद, तो वो कहां से दिखा रहे? बनाओ तो पैदा नहीं कर रहे सोशल मीडिया वाले। आप भी उसी लाइन पर चले गए। आप कह रहे सोशल मीडिया के लोग हैं, तो सोशल मीडिया के लोग भी झूठी खबरें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह छाप रहे हैं क्या? मैं तो नहीं मानता। सोशल मीडिया के लोग बाकायदा दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, 31 राज्यों के 567 जिलों में हमारे सक्रिय कार्यकर्ता है, वो घर में बैठे हुए हैं, भारत बंद में घर में बैठे, कुछ नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट किया कि आप उनके साथ अलायंस की भी कोशिश कर रहे थे, समाजवादी के साथ, तो MIM के साथ भी आपने कोशिश की। हालांकि आपके जो मौलाना बैठे इनके बेटे साहब देवबंद से चुनाव लड़ रहे थे, तो उस वक्त ये मजलूमों की लड़ाई MIM के साथ जाकर लड़ रहे थे। अभी आपके साथ है, कभी भाई के साथ थे, कभी भाई के खिलाफ है। तो बहरहाल
तो अभी आप कांग्रेस के खिलाफ थे, अभी आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, तो आपके नजरिए में कुछ तब्दीली आई है पॉलिसी में कि कांग्रेस के बारे में हमारा कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? ये कांग्रेस इज मोर डेंजर देन बीजेपी। पहले भी कहता था, अभी भी कहता हूं। ऐसा समझ। दूसरी बात, अब बीजेपी को परास्त करना है तो करना क्या होगा? ये रणनीति वाला मामला है, एक आइडियोलॉजी वाला मामला है, एक रणनीति वाला मामला है। कम से कम हम आंदोलन चलाने वाले लोगों को रणनीति बनाने का तो मौका दिया करो। केवल सिद्धांत का मामला नहीं है ना, रणनीति का भी मामला है। लड़ाई लड़ना है तो रणनीति बनानी पड़ेगी ना। मान लो कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को परास्त करना है, हम अकेले परास्त करने के लिए सक्षम नहीं है, तो कोई रास्ता तो तलाशना पड़ेगा ना, नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अब गए थे मिलने के लिए, मुख्यमंत्री बघेल का जो ऑब्जर्वर है वहां आया था, प्रियंका गांधी का। तो हमने 1.5 घंटा उससे बात किया, तो कहा कि हमारे बस की बात तो नहीं कि जो बात आप कह रहे हैं, प्रियंका गांधी से वार्ता करवा देते हैं। प्रियंका गांधी तो हमारे से वार्ता करने के लिए भी राजी नहीं हुई, डिस्कस करने के लिए भी वार्ता करने के लिए भी तैयार नहीं हुई, क्योंकि हमने कहा कि चुनाव के बाद आपकी और बुरी हालत होने वाली है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजी हो तो ठीक है। सीधी बात हमने कही। अब सीधी बात कांग्रेस को हजम नहीं होती तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस में कोई लीडर नहीं है। अरे प्रियंका गांधी इतना बड़ा लीडर, आप लोगों ने तो कहा था सारे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। अभी भी आपको मीडिया वाले बोल रहे हैं कि नहीं, राहुल की जगह प्रियंका आने वाली, अभी बोल रहे हैं। सबसे रिश्ते को बिगाड़ ये आपका वीडियो है, कई जगह आप यहाँ पर भी स्पीच देते हैं, वहाँ भी कहते हैं कि मुझे हिंदू मत बोलो, जो मुझे हिंदू बोलेगा मैं उसे जूते से मारूंगा। ये आपका वीडियो जो है यूट्यूब पर भी है, तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? आप तो ऑफिशियली हिंदू है। क्या 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 ऑफिशियली आप तो हिंदू है, आप बोलते हैं कि हमको हिंदू मत कहो, मैं जूता मारूंगा। तो ये जो कंट्राडिक्शन है, इसको किस तरह से आप ये करें? आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि हम ऑफिशियली हिंदू हैं? क्या बात करते हैं? अरे आप कह रहे हैं ना, हमने तो नहीं कहा। हम कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, आप कह रहे हैं कि हम ऑफिशियली हिंदू है। ये किस्म की बात कर रहे हैं। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पर रिलीजन में आपका हिंदू लिखा हुआ है या नहीं? हाँ? आपके जितने डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, हाँ। वहाँ रिलीजन के कॉलम में क्या लिखा हुआ आपके नाम के साथ? क्या आप लोगों को स्कूल का सर्टिफिकेट कैसे बनता है पता है? जैसे भी बनता हो, ये सीधा सवाल है। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें एक एक पूछिए ना, एक एक पूछिए, सबका जवाब देता हूँ। हाँ, अब मान लो हमारी उम्र 7 साल की है, गांव में हम रहने वाले हैं, हमारा माँ बाप एडमिशन लेने के लिए जा रहा है, सर्टिफिकेट कौन तैयार करता है? रियलिटी को जानो भाई, कौन सर्टिफिकेट तैयार करता है? वही सर्टिफिकेट चलता ना आगे तक, चलता कि नहीं चलता? अरे रियलिटी है कि नहीं? वो जो हमारा माँ बाप अनपढ़ जो है, पहली क्लास में एडमिशन के लिए लेके जाता है गांव देहात का, तो वहां एंट्री कौन करता है? वो देहाती आदमी करवाता है। अभी सुनिए, अरे बहसबाजी आप कर रहे हैं। आपका काम, आप पत्रकारों का काम बहस नहीं, सवाल पूछिए। आप सवाल पूछिए, जवाब दे रहा हूं। हम हिंदू नहीं है। जो हमें हिंदू कहेगा वो हमको गाली देगा, जो हमको गाली देगा उसका जवाब दूंगा। समझ रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूं? जो हमें गाली देगा उसको जवाब दूंगा। हाँ, आपको सबसे पहले आंदोलन तमाम इत्तेहाद और जुल्म को छोड़कर के इसी पर आपको आंदोलन चलाना चाहिए। देखो, किस पर चलाना चाहिए, किस पर चलाना चाहिए, किस पर नहीं चलाना चाहिए, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रेरोगेटिव है। उस एरिया में आप प्रवेश मत करिए। क्वेश्चन करना तो ये हमारा क्वेश्चन कर लीजिए, ये हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसका अधिकार है, वो डिसाइड करेगा। पत्रकारों को सजेशन नहीं, सवाल पूछने का अधिकार है। आप पूछिए। हाँ, आप चलो चलो चलो, उधर उधर। सवाल ये है कि आपने कहा कि गांव में आपके सर्टिफिकेट्स को तैयार कराया गया, तो जो तैयार करने वाला है उसने आपसे पूछा कि आपका रिलीजन कौन सा है? आपने हिंदू बताया कि नहीं बताया? 200% झूठ। तो आपका सर्टिफिकेट में हिंदू कैसे है? हम
हमारी उम्र 7 साल की है, हमारा माँ बाप एडमिशन के लिए जा रहा है, हम हमारा धर्म बता रहे